दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगी है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने इन बच्चों को दाखिला देना शुरू कर दिया है। खजूरी खास में रहने वाली 4 बच्चों की एकल मां रोशिदा बेगम जैसे परिवारों के लिए ये फैसला किसी दुआ के जवाब से कम नहीं है। जब रोशिदा की बेटी अफना का सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। हाशिए पर पड़े इस समुदाय के लिए ये एक महत्वपूर्ण जीत है जो उनके बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। चुनौतियों से भरे इस रास्ते में कई बाधाएं आईं। पिछले साल दिसंबर में दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में चिन्हित बच्चों के एडमिशन पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया था। ये नीति भले ही बांग्लादेशी प्रवासियों को लक्षित करती हो, लेकिन अनजाने में इसने रोहिंग्या शरणार्थी बच्चों को भी प्रभावित किया, क्योंकि उनके पास नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज नहीं थे। इन बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हो गए थे, जिससे उनके परिवारों का भविष्य अनिश्चितता के भंवर में फंस गया था। स्थिति में बदलाव तो तब आया जब 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। 19 रोहिंग्या बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उनके प्रवेश आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया। इस फैसले ने न केवल इन बच्चों के लिए राह खोली, बल्कि एक बड़े सिद्धांत को भी रेखांकित किया। बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील अशोक अग्रवाल ने इसे शिक्षा के अधिकार की जीत करार दिया। उनके अनुसार संविधान और कानून इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की गारंटी देते हैं, फिर भी इन्हें बिना किसी गलती के स्कूल प्रणाली से बाहर रखा गया था। अग्रवाल का मानना है कि ये निर्णय सिर्फ रोहिंग्या बच्चों तक सीमित नहीं है, ये सभी वंचित समुदायों के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिन्हें विभिन्न कारणों से शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता रहा है। रोशिदा के परिवार की कहानी इस संघर्ष का जीवंत उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें स्कूलों से बार बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। खजूरी खास में 8 अन्य रोहिंग्या परिवारों के साथ एक कमरे के घर में रहते हुए उन्होंने लगभग उम्मीद खो चुकी थी। लेकिन बेटी अफना के स्कूल में दाखिले के बाद रोशिदा के हौसले फिर से जाग उठे। उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बाकी बच्चे भी जल्द ही स्कूल जा सकेंगे। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट रहा है। कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा बयान है जो भारत के संवैधानिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये कदम इन बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने का मौका देगा, जो अब तक अनिश्चितता और अस्वीकृति के साये में जी रहे थे। रोशिदा जैसे परिवारों के लिए ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संबल भी है। उनकी बेटी अफना अब स्कूल जा सकेगी और ये संभावना जागी है कि उनके अन्य बच्चे भी शिक्षा के प्रकाश से रोशन होंगे। ये परिवर्तन न केवल इन परिवारों के जीवन में स्थिरता लाएगा, बल्कि समाज के उस हिस्से को भी मुख्य धारा से जोड़ देगा। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.